अपराधी ऐसे हैं जिनको सरकारी सुरक्षा योगी आदित्यनाथ जी ने दी है, क्योंकि वो उनकी बिरादरी के हैं। सुनील जी, आपने अच्छी बात कही, किसी का भी फर्जी इनकाउंटर होगा, बात कही कि जहां पर भी बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ अपराध होगा, आप डटकर खड़े हुए हैं। आप महिलाओं के साथ हैं और महिलाओं के इस्मत से जो खिलवाड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाए, ये मांग आप भी करते हैं। लेकिन फिर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप सेलेक्टिव हो जाते हैं, इस मामले में आप स्पेसिफिक हो जाते हैं, आप उसमें पार्टी और यादव ढूंढने लगते हैं कि भाई ये जाति है और ये पार्टी है और इस धर्म के हैं, इसलिए कार्रवाई हो रही है। नहीं, देखिए अनामिका जी, आपको याद होगा और इस देश को याद है, उत्तर प्रदेश में विवेक तिवारी की हत्या या इनकाउंटर पुलिस ने कर दिया था। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने कहा कि ये इनकाउंटर नहीं, ये हत्या है। तो वो तो हमारी बिरादरी के नहीं थे, वो तो तिवारी थे, वो तो ब्राह्मण थे। लेकिन जब सुल्तानपुर में आप वो आदमी अपराधी है, लुटेरा है, उसने लूट की है, आप सजा दीजिए ना, कौन रोक रहा है? आप पुलिस पकड़े, पुलिस जेल भेज दे, कड़ी पैरवी करे, फांसी करा दे, कोई नहीं मान रहा है। हम आप जिस देश में रह रहे हैं अनामिका जी, उस देश में आतंकी को भी रख करके और न्याय की प्रक्रिया से फांसी दिलाई जाती है। नहीं तो फिर अफजल गुरु का नाम, उमर अब्दुल्ला अफजल गुरु का नाम ले रहे हैं, उमर अब्दुल्ला समर्थन कर रहे हैं उन लोगों का जिन पर सीधे सीधे देश का माहौल खराब करने का आरोप है। सर, आपके ही साथ के लोग हैं ना, फिर उन पर भी बयान दीजिए, उन पर भी बोलिए। देखिए, हम किसी भी देश के खिलाफ बोलने वाले, काम करने वाले व्यक्ति के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। इन्हीं भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि महबूबा से मिलकर के सरकार बनाई थी कि नहीं बनाई थी? तब महबूबा इनको महबूबा लग रही थी, ठीक है। अब महबूबा इनको देशद्रोही लग रही हैं। आप बताइए ना, आप किस किस के साथ सरकार बना लेते हैं? इनका असली धर्म कुर्सी है, इनका असली राष्ट्रवाद कुर्सी है, इनका असली हिंदू कुर्सी है, इनका असली धर्म कुर्सी है। कुर्सी के अलावा ये बेचारे कुछ नहीं जानते। चलिए, मैं शहजाद से जवाब लूंगी, फिर मैं डीजीपी सर के पास जाऊंगी। शहजाद, जल्दी से। देखिए, एक तो मैं मानता हूं और मुझे लगता है ये सर्वविदित है कि समाजवादी पार्टी में सबसे अच्छे प्रवक्ताओं में से एक सुनील कुमार साजन मेरे बड़े भाई हैं। पर सुनील जी, मुझे लगता है हम सभी राजनीतिक लोग हैं। महबूबा मुफ्ती से हमारे उनसे डिफरेंसेस है, पर महबूबा किसी की महबूबा बनी है किसी भी महिला के लिए। मुझे लगता है आपके भी मन से या मुंह से निकल गया आवेग में आपकी ये नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं। मुझे लगता है ये टिप्पणी से हमको बचना चाहिए। हाँ, तो मैं मानता हूँ, मैं भी ये मानता हूँ, आपके मुंह से कभी ऐसी टिप्पणी नहीं निकल सकती। देखिए, मैं अभी एक एक करके काउंटर करना चाहता हूँ जो मेरे बड़े भाई ने कहा है। पहले बड़े भाई, आप ये बताइए कि अपराधी की भी बिरादरी देखेंगे, पर देखिए आपसे अपेक्षित है। 2012 में आपने एक मैनिफेस्टो छापा था जिसमें कहा था मुस्लिम आतंकियों को छोड़ेंगे, और छोड़ने भी लगे थे। और फिर कोर्ट ने कहा था कि आज इनको छोड़ रहे हैं, कल इनको पद्मश्री देंगे। तो आप जाति धर्म देखने लग गए अपराधियों का, पर आपने ये नहीं देखा कि अशोक यादव का भी एनकाउंटर हुआ, बद्दन सिंह बद्दो के ऊपर भी कार्रवाई हुई, विकास दुबे पर भी हुई, मोडनवाल पर भी हुई, राकेश सिंह पर भी हुई, सुंदर भाटी पर भी हुई, अनिल दुजाना पर भी हुई, बबलू श्रीवास्तव पर भी हुई, श्रीकांत त्यागी पर भी हुई, पंकज त्रिपाठी पर भी हुई। परंतु नहीं, आपको केवल वोट बैंक के लिए कैसे धर्म और जाति को देखना है अपराधियों में भी, मतलब उनकी भी आप क्या करा देंगे? जितनी आबादी उतना एनकाउंटर में भी ले आएंगे क्या? मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल यह है, आपने अनामिका जी को बोला इधर नहीं देख रहे, उधर नहीं देख रहे, आपने वीरेंद्र बहादुर को देखा क्या? आपने नवाब यादव को देखा? अरे अखिलेश जी ने बोला डीएनए टेस्ट करो, डीएनए टेस्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ? आपने बोला बच्ची का नार्को टेस्ट हो जाए। मोहित खान पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई? राशिद खान पर क्या कार्रवाई हुई? आसिफ अली पर क्या कार्रवाई हुई? जावेद अहमद पर? ये सारे बलात्कारी आपकी पार्टी में हैं, अभी भी है। आप अपने बलात्कारी नेताओं पर कार्रवाई तो कीजिए, एक पे कार्रवाई नहीं करेंगे। उसके बाद मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने तो बुलडोजर पे कहा है कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो केवल अवैध प्रॉपर्टी पर हो रही है, परंतु मैं पूछना चाहता हूँ, अनिरुद्ध सिंह कांग्रेस से बोलते हैं मस्जिद अवैध है, लव जिहाद भी हो रहा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप समाजवादी पार्टी उनके अलायंस पार्टनर है, क्या अनिरुद्ध सिंह ने सही कहा गलत कहा बताइए? वो मंत्री है, कांग्रेस के मंत्री है। और आप उमर अब्दुल्ला की बातों को, अफजल गुरु ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला लटकाओ,
यूपीए की सरकार जिसका हिस्सा था उसने लटकाया, और आप कहते हैं वो उमर अब्दुल्ला कहते हैं अफजल गुरु को लटका दिया, और समाजवादी पार्टी पूरे देश में ज्ञान देती है पर इस पर कुछ ज्ञान नहीं। ठीक है डीजीपी सर, राहुल गांधी मतलब इस राजनीति में उन सभी लोगों को खींचा जा रहा है, उन सभी संगठनों को, उन सभी पदों पर, बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को, या फिर उन चीजों को खींचा जा रहा है जिन पर जिम्मेदारी है प्रदेश का माहौल सुधारने की, जो बड़े काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो एनकाउंटर हो या अपराधियों को खत्म कर रहे हैं। मैं यहां जिक्र राहुल गांधी का कर रही हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल फोर्स को भारतीय जनता पार्टी सरकार में आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है। अनामिका जी, मैं इस बयान की सख्त आपत्ति है मुझे, और इस पे मैं इसका खंडन करना चाहूंगा। मैंने एसटीएफ को शुरू किया, 4 साल उसका आईजी रहा, और सबसे सर्वश्रेष्ठ अधिकारी कर्मचारी एसटीएफ में रहते हैं। मैं राहुल गांधी जी को परामर्श दूंगा, पहले एनकाउंटर किस कानून के तहत होता, कैसे होता, जरा उसको एक बार समझ लें। धारा 34 से 44 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, और अपनी आत्मरक्षा में, किसी अन्य की आत्मरक्षा में, बाकी इसकी व्याख्या नहीं करूंगा। लेकिन जिस तरीके से होता है उस पर टीका टिप्पणी, अनाग्रह आक्षेप लगाना। अब अनामिका जी, अगर कोई मुठभेड़ होती है उसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सुप्रीम कोर्ट, इसके दिशा निर्देश है, उसके अनुरूप अपराध पंजीकृत होता है, विवेचना होती है, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है, आवश्यकता अनुसार जुडिशियल इंक्वायरी भी हो सकती है, और इन सब के बाद कोई आत्मघाती पुलिसकर्मी ही होगा जो कोई नाजायज इनकाउंटर करेगा। और इन परिस्थितियों में यह कह देना कि इसने अनर्गल आरोप लगा देना, आप एक तरीके से अपराधियों का साथ दे रहे हैं, अपराधियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। उम्मीद ये की जाती है कि आप एसटीएफ और पुलिस का मनोबल बढ़ाएं, न कि अपराधियों का। और जात बिरादरी की बात करके आप प्रकरण को बहुत ही धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस के साथ ये सामर्थ्य नहीं है कि गोली चलाने से पहले, वो तो नाम भी नहीं जानती है, जात बिरादरी तो बड़ी दूर की चीज है, और वो तो एनकाउंटर के बाद पता लगता है कि कौन किस बिरादरी का है, कौन उसका नाम था, अक्सर अज्ञात रखता है। ये तमाम बातें अगर कभी विस्तृत वार्ता होगी, अनामिका को याद दूंगा, ये आरोप सरासर बुनियाद है, अनगन है, जिनमें कोर्ट्स सारहीन है। बेहतर ये होगा कि आप ये कहें प्रत्येक अपराधी उसके खिलाफ कठोरतम वैधानिक कार्रवाई हो, वो किसी बिरादरी का हो, कोई अपवाद नहीं होना चाहिए, और कोई भी फर्जी इनकाउंटर हो उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। दोषी पुलिसकर्मी, एसटीएफ कर्मी कोई भी हो, चाहे किसी स्तर का, उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई जो हमारा संविधान सुनिश्चित करता है। लेकिन इस तरीके के लूज टॉक, मैं इसको लूज टॉक कहता हूं, आरोप भी नहीं, क्योंकि ये इतने हल्के हैं कि इसके ऊपर मैं कुछ टिप्पणी करना भी नहीं चाहता हूं। बेहतर ये होगा कि आप अगर समझते हैं कि इसमें गलती हुई है, तो आप तो इतने वरिष्ठ अधिवक्ता आपके पार्टी में है, आप उनके माध्यम से एक PIL करा, CBI जांच करवा, वो आप नहीं करेंगे। राजनैतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए आप सोशल मीडिया पर जाके अनर्गल आरोप लगा करके आप एक माहौल, एक इसके खिलाफ, एसटीएफ के खिलाफ आप बनाना चाहते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं। करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं इनसे और भी सवाल पूछना चाह रही हूं, क्योंकि बुलडोजर पर इसके पहले भी आपसे बात होती रही है, फिर चाहे वो अतीक अहमद के से जुड़े हुए लोगों पर बुलडोजर एक्शन हुआ हो, और अब उसी बुलडोजर का जिक्र जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है। सर, उस पर मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन प्रेम कुमार जी, आपका नाम लेके शहजाद ने भी कई सवाल पूछे हैं कांग्रेस पर, कांग्रेस को वो कह रहे हैं आप सपोर्ट करते आ रहे हैं, जिसके बचाव में आप बयान देते आ रहे हैं। अब उसी कांग्रेस के नेता उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, और फिर अफजल गुरु, जिस पर उमर अब्दुल्ला बयान दे रहे हैं, उस पर खामोश है कांग्रेस पार्टी। सबसे पहले तो अनामिका जी, आपको आपत्ति करनी चाहिए थी जब शहजाद जी बोल रहे थे कि कांग्रेस समर्थक प्रेम कुमार है।